नमस्कार, यूट्यूब ज्ञान साझा चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बंधुओं, आज मैं आपके समक्ष जो न्यूज़पेपर का कटिंग दिखा रहा हूँ, ये है बिहार में जो शिक्षकों की भर्ती 7th फेज चल रही है, उससे संबंधित मैं आप सभी अभ्यर्थियों को अवगत कराना चाहता हूँ कि जो डोमिसाइल नीति है, यानी कि जो बिहार के निवासी है वही केवल फॉर्म भर पा रहे थे, किंतु अब क्या है कि बिहार के बाहर के अभ्यर्थी भी इस 7th फेज वैकेंसी के लिए जो बिहार में चल रही है शिक्षक भर्ती, उसके लिए आवेदन कर सकते हैं। ये आज ही का प्रभात खबर का न्यूज कटिंग है जो मैं आपको समक्ष पढ़ के सुना देता हूँ। चलिए, इसमें है क्या। बिहार के सरकारी स्कूलों में शिक्षक पद पर भर्ती के लिए स्थानीय निवासी डोमिसाइल व अधिवास होना अनिवार्य नहीं होगा। अब कोई भी भारतीय नागरिक इसके लिए आवेदन कर सकता है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई राज्य कैबिनेट की बैठक में बिहार राज्य अध्यापक नियुक्ति, स्थानांतरण व अनुशासनात्मक कार्रवाई सेवा शर्त नियमावली में संशोधन को मंजूरी दी गई है। इस संशोधन के तहत शिक्षक बहाली में बिहार के अस्थायी निवासी होने की अनिवार्यता को समाप्त कर दिया गया है। अब दूसरे राज्य के अभ्यर्थी भी बिहार शिक्षक भर्ती में हिस्सा ले सकेंगे और शिक्षक बन सकेंगे। यह प्रस्ताव राज्य शिक्षा विभाग द्वारा कैबिनेट के समक्ष रखा गया था। इससे पहले नई सेवा शर्तों के तहत राज्य सरकार द्वारा संचालित स्कूलों में शिक्षक के रूप में केवल बिहार के निवासी की ही भर्ती करवाने का प्रावधान था। नीतीश सरकार द्वारा बिहार राज्य स्कूली शिक्षक नियुक्ति, स्थानांतरण, अनुशासनात्मक कार्रवाई और सेवा शर्त संशोधन नियमावली 2023 में सभी प्रकार के स्कूली शिक्षकों की नियुक्ति के लिए एक मानकीकृत प्रक्रिया बनाई गई है। इस प्रक्रिया के तहत भर्ती होने वाले शिक्षकों का दर्जा राज्य सरकार के कर्मचारियों के बराबर होगा। ये वाला बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है बंधुओं। जिन अभ्यर्थियों का बिहार में सिलेक्शन होता था, पहले वो नियोजित शिक्षक यानी संविदा पर होता था, अब किंतु राज्य कर्मचारी का दर्जा यानी राज्य कर्मचारी ही होंगे अब। और ये बीपीएससी के थ्रू हो रहा है, बिहार पब्लिक सर्विस कमीशन के द्वारा। तो अब जो परीक्षा होने के बाद जो भर्ती होंगे वो गवर्नमेंट एम्प्लॉय बनेंगे। राज्य सरकार के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा, भर्ती प्रक्रिया इस साल के अंत तक पूरी होने की उम्मीद है। अधिकारी ने कहा कि पंचायती राज्य संस्थानों PRI सहित 2006 से नियुक्त लोगों के पास इस कैडर में शामिल होने का विकल्प होगा, लेकिन इसके लिए उन्हें परीक्षा देनी होगी। 2006 के जो नियुक्त लोगों को भी इसमें शामिल किया जाएगा, किंतु उन्हें परीक्षा देनी पड़ी। ये तो था आज का न्यूज। इसके साथ साथ मैं ऑफिशियल नोटिफिकेशन भी दिखा देता हूँ जो बिहार पब्लिक कमीशन के द्वारा दी हुई है। चलिए मैं ले चलता हूँ उससे। ये देखिए दोस्तों, आपके समक्ष में बिहार लोक सेवा आयोग द्वारा ये जो नोटिफिकेशन, ये देखिए 27/6/2023 का है, ठीक है। इसमें भी वही दिया हुआ है। यहाँ पर जो मेन पॉइंट है, बाकी जो है आप देख लीजिए इसमें वीडियो पॉज करके। यहाँ पर लिखा हुआ है, भारत का नागरिक हो एवं बिहार राज्य का स्थायी निवासी हो को प्रतिस्थापित करते हुए भारत का नागरिक हो किया जाता है। मतलब इसको बदल कर केवल भारत का नागरिक हो तो वो आवेदन कर सकते हैं। दिनांक 30/5/2023 को प्रकाशित विज्ञापन को इस हद तक संशोधित समझा जाए तथा शेष शर्तें यथावत रहेंगी, ठीक है। तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। जो भी अभ्यर्थी बाहर के हैं, आउट ऑफ बिहार के, वो अब शिक्षक भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अब मैं एक और थोड़ा सा इस वीडियो में जोड़ना चाहता हूँ कि जैसे कि शिक्षक भर्ती में आप लोगों को क्या क्या एलिजिबिलिटी है, कितना तारीख से शुरू हो रही है और कितना पैसा मिलेगा, इससे संबंधित में भी थोड़ा मैं बतला देना चाहता हूँ। मैं एक नोटिफिकेशन जो है पहले की निकला हुआ है, आप देखे भी होंगे, तो फिर भी मैं एक बार दिखा देता हूँ, क्योंकि नए वाले जो अभ्यर्थी हैं बाहर ऑफ बिहार के, तो वो लोग जानते नहीं होंगे। तो मैं एक बार दिखला देता हूँ कि कितना इस पद के लिए वैकेंसी है शिक्षक भर्ती के लिए, और कब से कब तक चलेगी और क्या क्या प्रक्रिया है। चलिए ले चलता हूँ आगे के लिए। ये जो देख पा रहे हैं, ये वैकेंसी है 1 से 5 के लिए है आपका 85,477। 6 to 8 के लिए 1745 है, और वहीं आपका 9 to 10 के लिए 33,186 है, और इसके बाद आपका 11 से 12 के लिए आपका 57,618 है। हालांकि इसमें जो दिया हुआ है ये आपका ऑफिशियली के अनुसार मैं बात करूं तो इसमें कुछ कम ज़्यादा हो सकते हैं। ये मैंने आपको किसी अन्य रिसोर्स के द्वारा मैं आपको बतला रहा हूं कि किंतु जो वैकेंसी है काफ़ी अच्छी है। प्राइमरी टीचर की ये जो वैकेंसी है ये इस तरह से है,
और लगभग इस तरह से है, और बाकी पदों की भी वैकेंसी इस तरह से है। ठीक है, चलिए मैं आगे चलता हूँ लेकर आपको। जो क्लास 1 के लिए 1 to 5 के लिए बेसिक 25,000 रुपया है। इसके ऊपर 42% आपका डीए है और 8% आपका एचआरए। और ये जो सीटीए ये मैंने तो देखा नहीं हूँ, ठीक है, किंतु इसको छोड़ दीजिए। 1000 रुपीज़ आपका मेडिकल है, और आपका 1800 रुपया आपका ईपीएफ वगैरह काट कर जो भी आपका आएगा, तो आपका लगभग आपका 35 से 37,000 रुपया के बीच में आपका कैश इन हैंड पैसा आ जाएगा। वहीं आपका 9 to 10 के लिए आपका लगभग आपका 31,000 बेसिक है। यहाँ पर 6 to 8 के लिए छोड़ दिया गया 25,000, 6 to 8 के लिए 28,000 बेसिक है, और 9 से 12 का 31,000, और 32,000 आपका 11 से 12 है। ठीक है, और 42% सबको डीए मिलेगा। और एचआरए जो है आपका जैसे कि ग्रामीण क्षेत्र में 4% है, शहरी क्षेत्र में 8% है, और शहरी क्षेत्र नगर निगम क्षेत्र जो शहरी क्षेत्र है वहाँ पर आपका 16%। इस हिसाब से आपका मेडिकल जो मिलता है आपका 1000 रुपीज़ वहाँ पर मिलता है। तो इस तरह कुल मिलाकर आपको जो सैलरी बनती है उस पर डिडक्शन जो होता है आपका ईपीएफ का पैसा काटा जाएगा, और कुछ टैक्स का पैसा काट कर आपको सैलरी मिलेगी। चलिए इसके बाद आगे बढ़ता हूँ। आवेदन करने की जो तारीख है यहाँ पर दिखाई दे रहा है, आप सभी देख पा रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन प्रारंभ करने की तिथि 15 जून 2023 है, जो कि हो चुका है समय। और ऑनलाइन आवेदन भरने की अंतिम तिथि 12 जुलाई 2023 तक है। वेबसाइट दिया हुआ है, आप इन वेबसाइट में जाकर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं और जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो यहाँ पर ऑफिशियली जो वैकेंसी है 1,70,461 जो वैकेंसी है वो सभी पदों को मिलाकर है। आपका प्राइमरी टीचर्स और स्नातक टीचर शिक्षक, और उसके बाद सेकेंडरी और हायर सेकेंडरी सबका मिलाकर इसमें दिया हुआ है। ठीक है, तो इससे संबंधित मैं आपको समक्ष अवगत कराया हूँ। एक और नोटिफिकेशन है जो उसको मैं दिखला देता हूँ, जिससे आपको क्लियर हो जाएगा। ये जो देख पा रहे हैं पूरी वैकेंसी का आपका बताया हुआ है कि कितना वैकेंसी है। यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर दिया हुआ है 79,943 जो पद है आपका 1 से 5 के लिए है। और वहीं आपका यहाँ पर है 32,915 आपका 9 से 10 के लिए है, और 11 से 12 के लिए आपका जो है 57,602 है। वेतनमान भी दिया हुआ है सबका, भी बेसिक है, उसके ऊपर अलाउंस जो मिलकर आपको जोड़ा जाएगा वो आपको मिलेगा, जो मैंने बताया हूँ थोड़ा देर पहले। तो ये आपका पूरा नोटिफिकेशन है, क्या आपका क्राइटेरिया है, कितना क्या है, ये सब दिया हुआ है। इसको मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा, आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये सारी जानकारी मैंने आपको दिया हूँ। अन्य क्षेत्र के जो बिहार के निवासी नहीं है वो भी आप आवेदन कर सकते हैं। और आप सभी को पूरी वीडियो देखने के लिए, सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अच्छा लगा हो तो जरूर से जरूर वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और शेयर करना ना भूलें।